नमस्कार। आज हम राजनीति के उस हिस्से की बात करेंगे जहां नंबर बोलते हैं और बहुत जोर से बोलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग की। तो चलिए साथ मिलकर इन आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं क्योंकि ये आपको हैरान जरूर करेंगे। तो पहला और सबसे सीधा सवाल, भारत की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, इनके पास आखिर पैसा है कितना? क्या इनके बीच का फासला वाकई उतना बड़ा है जितना हम सुनते हैं? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले चलिए पार्टियों के फंड बैलेंस को देखते हैं। मतलब साल 2023-24 के आखिर में उनके पास कुल संपत्ति कितनी थी। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये तस्वीर आपको चौंका सकती है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। एक तरफ आपको बीजेपी का बार दिख रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का। देखने से ही फासला साफ पता चल रहा है ना? पर ये नंबरों में कितना बड़ा है, आइए अब वो देखते हैं। तो ये रहा पहला बड़ा नंबर। साल 2023-24 के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का फंड बैलेंस था 7,113 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा। और अब इसकी तुलना में कांग्रेस पार्टी का फंड बैलेंस देखिए, 857 करोड़ रुपए। मतलब बीजेपी के मुकाबले लगभग 8 गुना कम। ये अंतर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से है और इन दोनों पार्टियों के फंड में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इनकी कमाई के स्रोतों को देखना होगा। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और साल 2022-23 के आंकड़ों को खंगालते हैं। देखते हैं कि इन पार्टियों की कमाई का हिसाब किताब क्या कहता है और पैसा आता कहाँ कहाँ से है। अच्छा, ये जो इन्फोग्राफिक आप देख रहे हैं, ये हमें 2022-23 में पार्टियों की कमाई की एक झलक देता है। इसमें दो जरूरी बातें हैं, उनकी टोटल कमाई कितनी हुई और उसमें से चुनावी बॉन्ड से कितना पैसा आया। चलिए इन नंबरों को थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। तो देखिए 2022-23 में बीजेपी की कुल कमाई थी 2,361 करोड़ रुपए और उसी साल कांग्रेस की कुल कमाई हुई 452 करोड़ रुपए। फंड बैलेंस की तरह ही यहाँ कमाई में भी एक बहुत बड़ा गैप साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस जबरदस्त कमाई के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ रहा है चुनावी बॉन्ड्स का। हाल के सालों में ये पार्टियों के लिए चंदा इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया बनकर उभरे हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। चुनावी बॉन्ड से जो कमाई हुई उसमें तो फर्क और भी ज्यादा है। जहां बीजेपी को इससे 1294 करोड़ रुपए मिले, वहीं कांग्रेस को मिले सिर्फ 171 करोड़। तो अब ये साफ हो जाता है कि कुल कमाई में इतने बड़े अंतर की एक बहुत बड़ी वजह चुनावी बॉन्ड्स हैं। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक साल की है या फिर ये एक ट्रेंड है जो काफी समय से चल रहा है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए चलिए पिछले 5 सालों में जारी हुए कुल चुनावी बॉन्ड्स के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन हमें 2017 से 2022 तक की कहानी बताती है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि 2019-20 में जो लोकसभा चुनाव का साल था, ये आंकड़ा अपने चरम पर था, 3,441 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कैसे चुनावों के आसपास पॉलिटिकल फंडिंग की बाढ़ आ जाती है। तो ठीक है, हमने बहुत सारे नंबर्स देख लिए, हजारों करोड़ का फंड बैलेंस, कमाई के अलग अलग स्रोत और चुनावी बॉन्ड का ट्रेंड। लेकिन इन नंबरों का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? चलिए एक आखिरी बार इन मुख्य आंकड़ों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ बीजेपी का 7,113 करोड़ का फंड तो दूसरी तरफ कांग्रेस का 857 करोड़। एक तरफ 2,361 करोड़ की कमाई तो दूसरी तरफ सिर्फ 452 करोड़। ये आंकड़े हमारे लोकतंत्र में पैसे की ताकत को साफ साफ दिखाते हैं। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब राजनीतिक पार्टियों की आर्थिक ताकत में इतना बड़ा अंतर हो, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे चुनावी मैदान में सबको बराबर का मौका मिलता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको आंकड़ों की मदद से चीजों को समझना पसंद आया और आप ऐसे ही और भी विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए जानकारी को आसान बनाते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।